हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग प्रॉफिट लॉस की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और प्रॉफिट लॉस में हम लोग वो क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं जो पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग एक सीरीज़ कंटिन्यूअस वे में चला रहे हैं, उसमें प्रॉफिट लॉस की बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को पूरी क्लासेस समझ में आ रही होंगी, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता, कोई भी इशू है क्वेश्चंस को लेके, तो आप मुझे कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज के अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और अपने इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व करा सकते हैं अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है आपको। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टाइप ई होगा। हम लोग 4 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, आज हमारी 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हमारी मुलाकात होने वाली है। आज कुछ बेहतरीन चीज़ों के साथ आज हम लोग कुछ और अलग सीखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं हर क्लास में आप कुछ नया सीख रहे होंगे, कुछ नए प्रश्न आपको मिल रहे होंगे, कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा क्योंकि पेपर्स के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो जैसे जैसे पेपर्स के पैटर्न चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे हम लोग क्लास के क्वेश्चंस को भी चेंज कर रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट की जाए आज की क्लास बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। एक बार फिर से नए क्वेश्चंस से मुलाकात करते हैं और कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, कुछ नया करते हैं ना। हमेशा हमारा रोज़ का फोकस होगा कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, कोई नया पैटर्न लाने का ना। चलिए आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं और समझते हैं। कह रहा है यदि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है 850 वस्तुओं का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। उसके कहने का मतलब बेटा ये है कि 850 वस्तुओं का जो सीपी है वो 595 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, 850 वस्तुओं का जो सीपी है, यही तो कहा कि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य का मतलब होता है भैया क्रय मूल्य। ठीक है, 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यही कहा कि 850 वस्तुओं का क्रय मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब बराबर कहा तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा दीजिएगा। ठीक है, अब दूसरी बात समझिएगा, इस एसपी को उठा के इधर बुला लीजिए सीपी के नीचे, तो बनेगा सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 595 और इस 850 को उठा के इसके नीचे भेज दीजिएगा और ये आ जाएगा 850। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई डाउट? अब जो है इस वस्तु का सीपी है 595 और एसपी है 850, मीन्स आप 595 रुपए में वस्तु खरीद कर लाते हो और 850 रुपए की बेचते हो। आप एक वस्तु को 595 रुपए में खरीद के लाते हो और 850 रुपए में बेच देते हो, तब आपको लाभ हुआ या हानि? अब भैया 595 रुपए में आप सामान खरीद के लाए और 850 रुपए की आपने बेच दिया। जब 595 में लेके आए थे, 850 में बेचे थे, तो आपको लाभ होगा तो कितने रुपए का होगा? जब लाभ निकालना होता है, जब प्रॉफिट निकालना होता है, तो एसपी से सीपी को माइनस कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। तो 850 से 595 माइनस करोगे तो 255 आएगा, तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 255 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 595 रुपए की वस्तु को जब 850 रुपए में बेचते हैं तो हमें 255 रुपए का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। हमसे कहा तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट आएगा और जब लॉस होगा तो लॉस परसेंट आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालो। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 255 का, तो 255 गुणे 100 बटे में 595।
कैंसिल आउट करो इसको, कैंसिल आउट करिए। चलिए ये 5 एक नम 5, ये 5 एक नम 5, 4 जाएगा 5 9 45 और ये 5 दूनी 10। 20 का इसमें गुणा कर दीजिए तो एक जीरो लगा दीजिए। 2 से 5 में 2 पंची 10 का जीरो हाथी लगेगा 1, 2 पंची 10 1 11 का 1 हाथी लगेगा 1, 2 दूनी 4 1 5। 5100 बटे में 119, 5100 बटे में 119। ये 5100 को आपको 119 से डिवाइड करना है। 119 से क्या करना है? डिवाइड से। ये 4 बार जाएगा, 4 9 36 का 6 हासिल लगेगा 3, 4 एक नम 4 3 7 और 4 एक नम 4। 10 से 6 जाएगा 4, 1 हासिल दिया, 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ पे 0 बचा 1 हासिल देंगे, 10 से 7 जाएगा 3 और 4 से 4 चला गया 0, 1 0 बढ़ा लीजिए। अब 2 बार में जाएगा, 2 9 18, अब 2 9 18 का 8 हासिल लगेगा 1, 2 एक नम 2 1 3, 2 एक नम 2। ये 10 से 8 जाएगा 2, ये 3 से 3 चला गया 0, 3 से 2 जाएगा 1, 102 बचा। अब दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे तो आंसर 42 पॉइंट कुछ बनेगा। तो ऑप्शन में देखिएगा 42.84 है, यही आंसर आएगा। तो पूरा डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं था। जैसे हमें 42 दिखाई दिया था, 42 दिखाई दिया था डिवाइड करने पर, हमें अपने ऑप्शन से पास भागना चाहिए था भैया। वो हमें अट्रैक्ट करता है, कौन? जो ज़्यादा खूबसूरत होता है ना। तो वैसे ही हमारे मैथ में अगर सबसे ज़्यादा कोई खूबसूरत है तो वो हमारे ऑप्शंस हैं। हमारे विकल्प से ज़्यादा खूबसूरत कुछ है ही नहीं। हमारे मैथ में इनसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कोई बनी ही नहीं। जो हमें अट्रैक्ट करती है वो हमारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि ऑप्शन से ही हमारे आंसर्स आने हैं। ठीक है, हमारे प्रश्न का उत्तर जो आना है वो हमारे ऑप्शन से आना है। तो आपको अगर कोई अट्रैक्ट करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? ऑप्शंस अट्रैक्ट करने चाहिए। मैथ में दिल लगाओ, किसी और से दिल लगाने से बेहतर है कि मैथ से दिल लगाओ, प्यार हो जाएगा। और जिससे प्यार हो जाता है वो एक बार अगर हो गया तो दोबारा छूटने वाला नहीं। वैसे ही मैथ से अगर एक बार प्यार हो गया ना, दोबारा ये जाने वाली नहीं आपके पास से, हमेशा आपके चिपकी रहेगी। मैथ भी एक, अगर आप किसी से भी दिल लगाओगे तो वो आपके साथ हमेशा रहेगी, वो कोई भी हो। वैसे ही आप मैथ से दिल लगा लो, मैथ आपके पास हमेशा रहेगी, कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगी। आप इससे परेशान नहीं हो सकते। ये कभी आपको परेशान भी नहीं करेगी। जिस दिन से आपको इससे मोहब्बत हो गई, ये कभी आपको परेशान कर ही नहीं सकती। तो सबसे पहले आप इससे प्यार करो, बाद में ये आपको प्यार देगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके प्यार के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होता है, ये जल्दी किसी को प्यार देती नहीं अपना। मैथ कभी जल्दी किसी को प्यार नहीं देती, जो ज़्यादा मेहनत करता है उसी को ये प्यार करती है। तो इसका कहना है कि आप खूब रोज़ सुबह शाम हमें देखो और खूब लगाओ क्वेश्चंस को। एक दिन प्यार हो जाएगा, एक दिन मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, तुमको हम नौकरी दिला देंगे, जॉब दिला देंगे ना। चलिए, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है आपको कहीं पर? कोई भैया डाउट है? क्लियर है बिल्कुल ना? तो CP/SP बना के हमें ये निकालना होगा कि तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। जो होगा उसका हम लोग आंसर निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य, 35 बल्लों का जो SP है विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है। जैसा बोला वैसा हमने कर दिया, बराबर है तो बीच में बराबर लगा दो। उसने कहा 35 बल्लों का जो SP है, 35 बल्ले आप जितने रुपए में बेचते हो वो 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है। वो 50 बल्लों को खरीदने में जो धनराशि आपको मिलती है वो 35 बल्ले बेचकर आप प्राप्त कर लेते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। CP को इधर बुला लेना तो ये बनेगा SP/CP। 35 को इधर भेज देना तो 50 बटे में 35। तो भैया आप 35 रुपए की वस्तु को 50 रुपए में बेच रहे हो। आप एक वस्तु को 35 रुपए में खरीद के लेके आए और उसको कितने में बेचे दे रहे हो? 50 रुपए में। तो आपको लाभ हो रहा है या हानि? इतना तो समझदार हो यार। 35 रुपए में कोई चीज़ लेके आ रहे हो, 50 रुपए में तुरंत बेचे दे रहे हो, तो लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ। अब कितने रुपए का लाभ हुआ? 35 की वस्तु 50 में बेचे तो लाभ कितने रुपए का हुआ? 15 रुपए का लाभ हुआ ना। 15 रुपए का लाभ हुआ। आपसे कहा उसका लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे में CP। CP कितना है? 35, कॉस्ट प्राइस। ये 5 3 15, 5 7 35, ये बन जाएगा 300 बटे में 7 और ये कटेगा 7 चौको 28 मीन्स 4 वाला आंसर बनेगा।
आप काट के देखिएगा, पूरा पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा डिवाइड करके बता देते हैं, चलो तुम्हारी मर्जी यार, जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे। 7 चौको 28, 2 बचेगा 0, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 0.0, 7 8 56, 4 बचेगा 42.8। देखो 42.8 यही तो है। जब ये 7 चौको 28 कटा था, हमने कहा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला कौन है? ऑप्शंस, आपके विकल्प। आप अपने विकल्प के पास भागो। जब भी आपको डिवाइड करने वाला क्वेश्चन मिले, मल्टीप्लाई करने वाला क्वेश्चन मिल जाए, लास्ट में आपके पास कैलकुलेशन आ जाए, तो आप सीधे अपने आप ऑप्शन के पास भागा करो कि आप उसमें क्या बेहतर ढूंढ सकते हो। भैया ये चारों में से आपको एक बेहतर चुनना है। आपको 4 विकल्प दिए गए कि इसमें से एक पसंद करनी है। चारों विकल्प खूबसूरत हैं बट पसंद एक ही को करनी है, क्योंकि 4 के साथ तो रह नहीं सकते हो, रहना एक ही के साथ है। तो 4 में से एक पसंद करना, वही पसंद करोगे ना जो तुम्हारे लिए सूटेबल होगा। तो वैसे ही 4 ऑप्शन से मैथ के वही पसंद आना चाहिए जो आंसर हो। तो आंसर पाने के लिए कुछ हमें दिमाग खर्च करना होगा, कुछ दिमाग लगाना होगा। ऐसे नहीं कि 4 में से कोई भी पसंद कर लो, एक पसंद करना, ऐसा पसंद करना जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपका जीवन साथी बन सके अच्छा वाला। वैसे ही मैथ में एक विकल्प आपको ऐसा चुनना है जो आपका आंसर सही करा सके पेपर में, तो वो विकल्प चुनना है। और वो विकल्प चुनने के लिए हमें ये सारे मेथड आने चाहिए। 7 चौको 28, जैसे हमने 4 देखा, हमने कहा आंसर आ गया। पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें प्रश्न 30 से 40 सेकंड में पेपर में लगाना होता है। बताओ भैया कोई डाउट? इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सीपी और एसपी का ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ा जाए। आज हम लोग 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बिल्कुल धैर्य बनाए रहो। आज बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, बिल्कुल बेहतरीन। आखिरी तक बिल्कुल आग लग जाएगी। आज आखिरी तक प्रश्नों में आग लग चुकी होगी। इतने खतरनाक लेवल पे पढ़ने वाले हैं आज हम। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। थोड़ा सा हम पानी पीते हैं, आप तब तक लगाओ। देखो सीजीएल मेंस में आया हुआ है ये, ठीक है। सीजीएल मेंस का प्रश्न है, थोड़ा जल्दी से लगाइएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। बता जाए क्या कह रहा है? कह रहा 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। वही बात कह रहा है। 7 वस्तुओं का जो एसपी है वो 8 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, ठीक है। यही तो कहा। कह रहा 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मीन्स 7 वस्तुओं का एसपी, विक्रय मूल्य मीन्स होता है सेलिंग प्राइस, 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर मीन्स 8 वस्तुओं का सीपी, सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य। तो 8 वस्तुओं के सीपी के क्या है? बराबर है। तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा दो। सीपी को इसके नीचे भेज दो, एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू इस 8 के नीचे इस 7 को भेज दो। तो आप एक काम करते हो कि 8 रुपए में बेचते हो और 7 रुपए में खरीदते हो। आप एक वस्तु को 7 रुपए में खरीद के लाए हो और 8 रुपए में बेच दिए, तो आपको लाभ हुआ या हानि? 7 रुपए की वस्तु 8 में बेचे तो क्या होगी? हानि होगी। अरे यार लाभ होगा ना। 7 रुपए में खरीद के लाए हो, 8 रुपए में बेचे हो, तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का? 1 रुपए का। आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट 1 रुपए का इंटू 100 अपॉन में सीपी। तो इसको काटो, 7 एकन्नम 7, 3 जाएगा, 7 चौको 28, आंसर बनेगा 14 वाला। क्योंकि हमने कहा आपका ऑप्शंस आपको अट्रैक्ट करेंगे और आपको अपने ऑप्शंस के पास भागना। जैसे हमने देखा 14, 14 सत्ते 98, 2 बचेगा। अब जैसे हमने देखा 14, हम अपने ऑप्शन में गए कि 14 की स्टार्टिंग कहाँ पे है? यहाँ पे है, आंसर यही आएगा। क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2022 में पूछा गया। बहुत ही आसान प्रश्न था सीजीएल मेंस 2022 का। कठिन था क्या? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी आप ये मत सोचिएगा कि ये प्रश्न वहाँ नहीं आ सकता। हम जितना पढ़ाएंगे वो पूछा ही गया होगा, फर्जी का नहीं पढ़ाएंगे। आपका भविष्य नहीं बर्बाद करेंगे, आपके भविष्य को बनाने का काम करेंगे, लेकिन बेकार करने का काम नहीं करेंगे। हमारा एक ही दायित्व है और हम उसी दायित्व पे हमेशा आपके साथ हैं कि हम आपके भविष्य को बनाएंगे, कभी भी बिगाड़ने का काम नहीं करेंगे। कहीं पर कुछ भी नहीं समझ में आता है, एनीथिंग, कुछ भी मैथ और रीजनिंग में आपको नहीं समझ में आता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करके मैथ्स बाय विपिन सर
मैथ्स एंड रीजनिंग कुछ ऐसे करके एक डिस्कशन ग्रुप भी है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी करके आप मुझसे जुड़ सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे जाओगे मैं हर जगह मिलूँगा, तुम जहाँ जहाँ जाओगे हम वहाँ उपलब्ध हैं आपके लिए। तो आंसर कितना आएगा ये 14.3% अप्रॉक्स में। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सबको। अब ऐसा मेथड, इस तरह के प्रश्न क्लियर हो गए तो दूसरे टाइप के प्रश्न लिए जाए, दूसरे टाइप के लिए जाए ना। अब ये क्वेश्चंस आप लोग लगा लोगे। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ जल्दी से तुम, हम देखते हैं कितने लोग लगा लेते हैं। यार ये मिट्टी कहाँ से आ रही है। चलिए ये प्रश्न आपके लिए है, आप लगाओ, देखते हैं कितने लोग लगा के इसका आंसर देते हैं। ये क्वेश्चन जानते हो कहाँ पे आया है? MTS में आया है, MTS 2021 के पेपर में। लगाओ जल्दी से और कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी भैया लगाइए। 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? 3 प्रश्न के बाद चौथा प्रश्न आपका। ऐसे ही हर टाइप के 3 प्रश्न पढ़ाएंगे और चौथा प्रश्न आपके लिए एक आपको लगाना होगा। जल्दी से कमेंट करो भैया आप सभी लोग फटाफट। इसका आंसर कितना आ रहा है? अगर हमारा मेथड समझ में आ गया है तो इसका आंसर बताइए सभी लोग जल्दी से। हम बताएंगे नहीं ये प्रश्न, अगर समझ में आ गया तो लगाओ। उसने कहा हम इतना छोटा सा बता दे रहे हैं। अच्छा तुम्हारी बात है तो चलो यार, तुम लोग तो एक एक चीज़ को पूछते हो। कह रहा 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो CP को इधर भेज दो। SP/CP इक्वल टू 18/28। 28 रुपये की वस्तु को 18 रुपये में बेच रहे हो तो आपको क्या होगी? हानि होगी। कितने रुपए की? 10 रुपये की। तो हानि % बराबर हानि गुणे 100 में CP। कैलकुलेट कर लेना आप, इसको कैलकुलेट कर लेना और बताना इसका आंसर क्या आएगा। अभी भी बाकी है। अरे यार ये 4 सते 28 और 25 चौको 100, 25 का 10 में गुणा कर देना तो 250/7%। ये देखो आंसर तो आ गया ना, 250/7%। कितना आसान है यार, बताओ। कहीं पर कोई डाउट है? पूछते चलो। कहीं पर कोई डाउट? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो बोलो। सब कुछ समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, मेथड समझ में आ रहा है। कोई डाउट? आगे अब टाइप बदल दिया जाए। चलो नेक्स्ट टाइप लिया जाए। आइए अब दूसरे तरीके के प्रश्न लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। नोट कर लो जल्दी से, कहीं पर कोई डाउट हो तो। कोई डाउट है तो नोट कर लो ना, कोई बात नहीं। जब डाउट नहीं तो नोट करने की ज़रूरत क्या है? एक प्रश्न नोट कर लिए बहुत है। आइए समझिएगा, देखिए अब प्रश्न थोड़ा सा चेंज हुआ, हल्का सा चेंज होगा। कह रहा है यदि व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है। बिल्कुल बात को समझिएगा। जो 400 आमों का क्रय मूल्य, जितने रुपए में आपने 400 आम खरीदे हैं उतने ही रुपए में वो 320 आम बेचता है। मीन्स 400 आमों का जो क्रय मूल्य है CP है वो 320 आमों के SP के बराबर है ना। यही तो कह रहा है। यदि एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, मीन्स 400 आमों को आपने जितने रुपए में खरीदा था वो 320 आम उतने रुपए में बेच लेता है। मीन्स 400 आमों का CP 320 आमों के SP के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, चलिए 400 आमों का जो CP है वो 320 आमों के SP के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो बनाओ रेशियो, SP को इधर बुला लो तो CP/SP इक्वल टू 320 बटे में 400। कैंसिल आउट करो, 1 0 से 1 0, 8 चौको 32, 8 45 बनेगा 4/5। अब बात समझिएगा, आप एक वस्तु को 4 रुपए में खरीदते हो, 5 रुपए में बेचते हो। आपने एक वस्तु को 4 रुपए में खरीदा है, 5 रुपए में बेचा है, तो आपको लाभ हुआ या हानि हुई? तब आपने एक वस्तु को 4 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेचा तो आपको लाभ हुआ कितने रुपए का? 1 रुपए का। तो प्रॉफिट % बराबर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP। ये कटेगा 25 चौको 100। आंसर आ जाएगा 25% का प्रॉफिट। है कहीं पर? अच्छा ऑप्शन में नहीं, लिख लो 25% का प्रॉफिट लिख लीजिए।
प्रॉफिट होगा 25% का प्रॉफिट। चलिए बताइए, कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट हो तो बताओ जल्दी से कहीं पर। कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? अरे आज 4 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेचोगे तो लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा ना। वो ऑप्शन गलत है, काहे परेशान हो? ऑप्शन सही कर लो। चलिए आगे बताया जाए, आगे बताया जाए। कहीं पर कोई भैया जल्दी से आप लोग एक एक कमेंट कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता, मुझे थोड़ा अच्छा लगता। अगर आप लोग एक एक कमेंट कर दोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट कर दो, हमें थोड़ा सा खुशी मिले, जिससे खुशी अनुभूति हो। चलिए आगे बताया जाए। आइए, हो गया कमेंट सबका? नहीं किए ना? नहीं करोगे, पता है मुझे। आओ, कह रहा है एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है। देखो प्रश्न कहाँ है पहले ही देखो, CGL 2022 मीन्स ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में ना पूछा जाए, मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो पेपर पूछता है। पेपर के अलावा मैं कुछ पढ़ाता ही नहीं हूँ, वही पढ़ाऊँगा जो पेपर पूछेगा आपसे, 100% पूछेगा। कोई भी पेपर दे के आओ आप, ऑल ओवर इंडिया में जितना पढ़ाऊँगा वही पूछेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। चलिए समझते हैं। कह रहा है एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है। एक विक्रेता जो है 80 संतरे बेचता है और क्या करता है, 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है। मीन्स एक विक्रेता जितने रुपए में 95 संतरे खरीदा था उतने रुपए 80 संतरे बेचकर कमा लेता है। यही कहने का मतलब है, लैंग्वेज थोड़ा सा रोटेट है इसकी। कह रहा है एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है। मीन्स 80 संतरे बेचता है तो उसे 95 संतरे खरीदने में जितने रुपए लगे थे वो 80 संतरे बेचकर कमा लेता है। मीन्स 80 संतरे का जो विक्रय मूल्य है वो 95 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है। इसीलिए हमने बीच में क्या लगा दिया, बराबर लगा दिया। आइए रेशियो बनाते हैं। तो SP/CP इक्वल टू 95 बटे में 80। 5 से काटो, 5 एक नम 5, 5 9 45, 16 पंचे 80। आप समझिएगा 16 रुपए की वस्तु को 19 रुपए में बेचते हो तो आपको क्या होगा, लाभ कितने रुपए का, 3 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP। ये 4 चौको 16, ये 25 चौको 100, ये 75 बटे में 4। 75 बटे में 4 कैंसिल आउट करो, 4 एक नम 4, 3 जाएगा 35 होगा, 4 अट्ठे 32, 32 मतलब 2, 3 4 सते 28, 4 पंचे 20, 18.75। और भैया जब काटने पर ये 18 चौको 72, 18 चौको 72, 18 चौको 72 जाता तो ऑप्शन में एक ही 18 था, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट टिक लगाना था। लेकिन हमने सॉल्व कर दिया आपके लिए। 18 चौको 72, जैसे 18 आता मेरी टेबल में हम तुरंत अपने ऑप्शन के पास भाग जाते और टिक लगा देते 18.75 पर और आपका आंसर सही हो जाता। कभी भी गलत नहीं हो सकता क्योंकि अप्रॉक्स में आप काट रहे हो और अगर एक ही ऑप्शन 18 के आसपास का है, एक ही ऑप्शन तो 18 वाला है, और कोई है क्या? जब और कोई नहीं तो 18, जब 18 आ गया था तो आंसर 18 वाला ही बनेगा, पूरा कैंसिल आउट करने की ज़रूरत नहीं होती है। पेपर में आपको ध्यान रखना है, वैसे पढ़ाई में आप काट सकते हो पूरा, लेकिन पेपर के टाइम मत काटना। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए प्यास भी ज़्यादा लग रही है। आप भी पानी पीते रहो और पढ़ते रहो, मेहनत करना मत भूलना और सारे काम भूल जाना। आइए फिर क्वेश्चन चेंज हुआ हमारा, अब नए टाइप का एक प्रश्न और जुड़ा। हमने कहा था आज 4-5 टाइप के प्रश्न पढ़ने वाले हैं और आज 4-5 टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे हम। तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो, आज हम 4-5 टाइप के पढ़ाएंगे।
कह रहा है 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, प्रतिशत में उसका लाभ ज्ञात करें। ठीक है, एक दुकानदार 12 घड़ियां बेचकर, एक दुकानदार, हमने कहा एक दुकानदार 12 घड़ियां बेचकर, बेचता है मीन्स एसपी, हमने कहा एक दुकानदार 1 रुपये में 1 घड़ी बेचता है, तो 12 घड़ी कितने रुपए में बेचेगा? 12 रुपये में बेचेगा। तो हमने लिख दिया उन 12 घड़ियों का जो विक्रय मूल्य है वो कितने रुपए है? 12 रुपये। बिल्कुल समझते चलना, बिल्कुल माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा अभी। 12 घड़ियों का जो विक्रय मूल्य है वो कितने रुपए है? 12 रुपये है ना। उसने यही तो कहा कि एक दुकानदार 12 घड़ियों को बेचकर 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है। 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या कमाता है? लाभ कमाता है। तो वो 2 घड़ियों के बराबर लाभ कमाता है। अगर एक घड़ी को 1 रुपये में बेचा गया है तो 2 घड़ी का लाभ कितना रुपया होगा? 2 रुपया होगा। सुनते जाना। अब उसने घड़ियों को कितने रुपए में बेचा? 2 रुपये में, 12 रुपये में। लाभ कितने रुपए का हुआ? 2 रुपये का। तो घड़ियाँ खरीदा कितने रुपए में होगा? 10 रुपये में। आपने एक वस्तु को, सुनते जाना, बस इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ। अगर आप मेरी लैंग्वेज को समझते गए ना तो क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाएगा। उसने कहा 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है। हमने कहा एक दुकानदार 12 घड़ियां 12 रुपये में बेचता है। एक दुकानदार कोई वस्तु 12 रुपये में बेचता है, इस बात को समझो। एक दुकानदार 12 रुपये में कोई वस्तु को बेचता है और उसको 2 रुपये का लाभ होता है। तो वो वस्तु कितने रुपए में खरीदा होगा? 10 रुपये में। जब वो वस्तु 200 रुपये में खरीदा होगा और 2 रुपये लाभ पाके बेचा होगा तो 12 रुपये में बेचा होगा। बस इस बात को समझो। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 12 रुपये में बेचा है और 2 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो खरीदा कितने रुपए में होगा? 10 रुपये में। बस इतना बात समझो। अब हमसे क्या कहा? क्वेश्चन को बिल्कुल चेंज कर दो, प्रतिशत में उसका लाभ ज्ञात करें। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी, 10 दहम 100, 10 दूनी 20%। 20% का क्या होगा? लाभ होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा रोटेट करना होगा। बस ऐसे प्रश्नों को, बहुत ही आसान मेथड है, इससे आसान मेथड है ही नहीं। उसने कहा 12 घड़ियां बेचकर, हमने कहा एक दुकानदार 12 रुपये में 12 वस्तुएं बेचता है और 2 रुपये का लाभ कमाता है, तो उसने वो वस्तुएं 10 रुपये में खरीदी होंगी। बस हमने इतनी ही बात कही और ये हमने बना डाला। अब हमारे पास एसपी है, सीपी है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी, कॉस्ट प्राइस। आंसर आ गया आपका। चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए, एक दुकानदार ने 25 वस्तुओं को इस प्रकार बेचा कि उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, 25 वस्तुओं को बेचा है और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो सीपी कितने रुपए रहा होगा? 20 रुपये। हमने कहा एक दुकानदार ने एक वस्तु को 25 रुपये में बेचा और उसको 5 रुपये का लाभ हुआ, तो वह वस्तु कितने रुपए में खरीद के लाया होगा? 20 रुपये में। क्योंकि 20 रुपये की वस्तु को जब आप 5 रुपये के लाभ पर बेचोगे तब आप उसको 25 रुपये में बेचोगे। तब आपके पास एसपी, प्रॉफिट और सीपी सब कुछ आ गया, तुरंत का तुरंत आ गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज बस समझते चलो। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। तो 20 पंचे 100, 25%। कोई डाउट बाबू कहीं पर? देखिए जल्दी पढ़िएगा, अभी जितने प्रश्न पढ़ाए हैं इतने ही और हैं हमारे पास। थोड़ा सा स्पीड बनाइए पढ़ने में, बहुत धीमे धीमे पढ़ रहे हो। बिल्कुल क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट? भैया डाउट मत रखना मैथ में। मैथ अगर डाउट में रही तो ये ज़िंदगी डाउट में बीत जाएगी। मैथ में कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए। कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन हो तुरंत क्वेश्चन फेंक दो टीचर के पास। कहीं पर माइनस नहीं आता, प्लस नहीं आता, गुणा नहीं आता, भाग नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। आप जब तक सीख ना जाओ ना। अच्छा, आप क्यों पढ़ते हो?
अगर आपको सीखना तभी तो आप पढ़ रहे हो ना। अगर हमने आपको पैसा दिया है पढ़ने के लिए, तो जब तक हमें आ नहीं जाएगा तब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप फ्री पढ़ा रहे हो तो ठीक है, अगर आप कहीं पैसा दे के पढ़ रहे हो तो आप उस टीचर के पीछे पड़ जाओ। कैसे नहीं आएगा यार, जब तक आ ना जाए उस टीचर का पीछा मत छोड़ो। चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस हो, चाहे वहाँ पे 1000 बच्चा बैठता हो, चाहे 10,000 बच्चा बैठता हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमने आपको पेमेंट दिया है, इसलिए हमने डॉक्टर को अगर पैसा दिया तो इलाज कराने के लिए, और अगर हमारा बुखरवे नहीं उतर रहा तो हम काहे के लिए पैसा देंगे? हाँ, डॉक्टर के पास हम बार बार, भाई यही तो सिस्टम है ना, डॉक्टर के पास आप बार बार तभी जाओगे जब आप ठीक हो रहे होगे ना। जब आप ठीक ही नहीं हो रहे तो डॉक्टर के पास क्या करने जा रहे हो? घूमने? हाँ भाई, आप तभी वहाँ जाओ ना जब आपकी बीमारी ठीक हो। आप उसी से पढ़ो जो आपकी बीमारी ठीक कर सके, आपको कहाँ पे समस्या, आपकी समस्या का समाधान कर सके। ऐसा थोड़ी कि पैसा आपके पास पेड़ लगा हुआ है पिताजी के पास कि सुबह गिरा दिए और दे दिए कि बेटा जाओ 50,000 जमा कराओ कोचिंग में। हाँ, पैसा बहुत मेहनत का है, इसको समझो। और जब तक ना समझ में आए टीचर का पीछा मत छोड़ो। कोई एक क्वेश्चन आना चाहिए। गुणा नहीं आता वो भी पूछो, भाग नहीं आता वो भी पूछो, किसी ना किसी दिन तो आ ही जाएगा। अगर आप नहीं पूछोगे, शर्माओगे, तो फिर आपको मैथ नहीं आएगी। आप किसी से भी पढ़ो, हमसे पढ़ो, किसी और मैथ के टीचर से पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो पूरे भारत में, लेकिन जब तक आ ना जाए तब तक पीछा मत छोड़ो। भैया माइनस प्लस गुणा, मैंने कहा कुछ नहीं आता भाई। अगर हम आपके यहाँ आए हैं सीखने ही तो आए हैं, अगर आता होता तो आपके यहाँ काहे आते भाई? हमें मैथ आती होती तो हम तुम्हारे पास क्या करने आते? हाँ, क्या करने आते? हमारे पास क्या फ्री बैठे हैं जो हम तुम्हारे यहाँ 3-4 घंटे बैठ के पढ़ें? हाँ, हम खुद पढ़ लेंगे अगर हमें आता है तो यार जब तक आ ना जाए कहीं भी पढ़ो, पूछते रहो। ये अपना दायित्व तो निभाओ, तुम्हें मैथ आ जाएगी, मेरा वादा है आपसे। अगर कोई नहीं बताता है तो तुम हमारे पास आओ, हम सब कुछ बताएंगे। तुमको माइनस करना नहीं आएगा वो भी सिखाएंगे। आ जाएगी मैथ, ये हमारा दावा है। आपको मैथ सिखाने का पूरा 100% दावा लेते हैं हम। आएगी चाहे जैसे आए, आना पड़ेगा उसको, और हम सिखा के रहेंगे कुछ भी हो जाए। हमारे शहर में कुछ हैं बच्चे जो समझते नहीं बातों को, जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन आ जाएंगे। मतलब मेरे पास नहीं, मतलब उनका दिमाग सही हो जाएगा। मेरे पास तो वैसे बच्चे हैं इतने पढ़ने वाले, पढ़ने वालों की कमी थोड़ी है। आइए, कह रहा है 132 आम बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्वेश्चन समझिएगा, इसके पहले आपको लाभ होता था, अब आपको क्या हो रही? हानि हो रही है। चलो आओ, पहली बात जो एक लैंग्वेज का है 132 आम बेचने पर, बेचने का मतलब लिख दो 132, और लॉस हो रहा, हानि हो रहा कितने रुपए का? 12 रुपए का। तो सीपी क्या रहा होगा? 144 रुपए, यही तो रहा होगा। 144 रुपए की वस्तु आप खरीद के लाए और 12 रुपए की हानि में बेचे, तो कितने रुपए में बेचे? 132 रुपए में। आप एक वस्तु को 144 रुपए में खरीद के लाए और 12 रुपए की हानि हो गई, तो आपने कितने रुपए में बेच दिया? 132 रुपए में। जब प्रॉफिट होता है, अब देखिएगा यहाँ पे, आइए पिछले वाले प्रश्न में, जब प्रॉफिट हो रहा था तो सीपी निकालने के लिए क्या करते थे? एसपी से प्रॉफिट को माइनस करते थे, सीपी मिल जाता था। एसपी से प्रॉफिट को माइनस करते थे, सीपी मिल जाता था, क्योंकि लाभ हो रहा है। और जब हानि होगी तो एसपी में सीपी को जोड़ देना, एसपी में लॉस को जोड़ देना, एसपी में हानि को जोड़ देना, आपको सीपी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज वही है, सब कुछ वही है। अब क्या कहा? लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे में सीपी, और 12 का नंबर 12 और 12 बराबर 144, ये 4 3 12 और ये 25 चौको 100, ये कटेगा, ये बनेगा 25 बटे में 3, ये तीनों अठे
24, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। कैसे देखो, तीनों अठे 24 तो 8 लिख दिया, तीनों अठे 24, एक बचा ना, 25 था 24 लिखा हमने, एक बचा। जहाँ पे तीनों अठे 24 तो 8 लिख दिया, 24 चला गया, अभी एक बचा, वो 1/3 लिख दिया। ठीक है, कोई डाउट? बिल्कुल समझ गए होगे। ये भैया बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ के रखो, ऐसे प्रश्नों के लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, सेकंड्स में आंसर आता है, कुछ नहीं करना है। बताओ जल्दी से एक कमेंट करो भैया, सभी लोग एक एक कमेंट करोगे, बहुत सारे कमेंट हो जाएंगे, इसलिए कमेंट जरूर करो, सभी लोग एक एक करो जल्दी से। आगे बताया जाए, आइए। हाँ, 65 वस्तुओं को बेचने पर, 63 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो सीपी रहा होगा 72। 63 में 9 जोड़ दो 72, तो लॉस परसेंट बराबर बताना है, लॉस इंटू 100 अपॉन में सीपी। तो 9 एकड़ 9 और 9 अठी 72, ये 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 25/2 काटोगे तो 12.5%। देखो कितना आसान हो गया, अब तो आ जाएगा ना, अब तो आ जाएगा ना। इस क्वेश्चन को आप लगाओ, क्या मतलब है, छाप लोगे इसे, एक क्वेश्चन लगाओ, चलो लगाओ, लगा के कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। एक आध लगाओ भी, सब कुछ हम ही बता देंगे, लोगे छाप तुरंत। चलें आगे बढ़ा जाए, कमेंट करो जल्दी से, इसका आंसर कितना आएगा, नकल तो कर नहीं पाए होगे, बताओ जल्दी से, लगा लो कॉपी पे। आइए चलो, अगर वो आ गया तो ये लगाओ, फिर हम देखते हैं। अब 33 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य पर, 33 मीटर कपड़े की बिक्री मूल्य पर हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि इस बिक्री में हुआ लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। बात वही है, आपने 33 मीटर कपड़ा बेचा है, ठीक है, लाभ हुआ है आपको 11 रुपए का, तो जब लाभ होता तो 33 से 11 घटा दो, सीपी कितना रहा होगा 22, तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे में सीपी, 11 दूना 22 और ये कटेगा 50%। अब सबको क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, अगर नहीं है तब भी कमेंट करो कि नहीं है। जल्दी से समझ में तो मुझे आया कि तुमको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ऐसे समझ में नहीं आता है कि मैं बताऊं या ना बताऊं। सबको क्लियर है? हम लोग कितने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं? 11। अभी 2 टाइप के प्रश्न और बाकी हैं और ख़तरनाक है। थोड़ा सा पानी पीते हैं फिर समझाते हैं जल्दी से, वो और ख़तरनाक। चलिए लिया जाए आगे के प्रश्न। चलिए अगला लिया जाए भैया। आइए, फिर एक खतरनाक प्रश्न। क्या कह रहा है? हाँ अच्छा, नहीं दिखाई दे रहा, बताओ अब क्लियर? तुम लोग यार बिल्कुल नादान बच्चे हो जाते हो छोटे छोटे से। अरे सर नहीं दिखाई दे रहा, सर नहीं दिखाई दे रहा। अब दिखाई दे रहा है। चलो क्वेश्चन पढ़ा जाए। हाँ, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर उनमें 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई। तद अनुसार एक गेंद का लागत मूल्य कितने रुपए है? ठीक है, 17 गेंदों को 720 रुपये में, 17 गेंदों को जब 720 रुपये में बेचते हैं तो 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। मीन्स 17 से 6 घटा दो तो अगर 720 रुपये में ये 12 गेंदें बेची जाएं तब हमें लाभ या हानि कुछ नहीं होगा। तो इस 720 को 12 से डिवाइड कर दो और ये 12 गेंदों का, एक गेंद का क्रय मूल्य निकल आएगा।
हानि हो रही तो घटा दो, लाभ होगा तो जोड़ देंगे, ठीक है। उसने कहा 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर उनमें से 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई। हानि हुई तो 17 से 6 घटा दो, 17 गेंदों को बेच रहे हैं तो 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर क्या हो रहा, हानि हो रहा। तो 17 से 6 घटा दो तो 12 गेंदों का जो लागत मूल्य है वो कितने रुपए है, 720 रुपये है। तो सीपी निकालना है, 12 गेंदों का लागत मूल्य 720 रुपया है तो एक गेंद का लागत मूल्य कितने रुपए हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। कोई डाउट भैया? बहुत ही अच्छा और बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ घटा के डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। चलें आगे बढ़ें। आओ ये देखो सीजीएल मेंस 2021 के पेपर में पूछा गया। कितना अच्छा प्रश्न है, जब सीजीएल मेंस में अगर पूछा जा रहा है तो प्रश्न मतलब अच्छा है, ठीक है। 38 गेंदों को 2240 रुपये में, 38 गेंदों को 2240 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मीन्स 32 गेंदों का जो सीपी है वो कितना है, 2240 रुपये है। 2240 को 32 से डिवाइड कर दो तो कितनी बार में जाएगा ये, 2240 को 32 से डिवाइड कर दो, चलो करो। 8 चौको 32, 4 8 32, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 8 सते 56। तो एक वस्तु का सीपी कितने रुपए आ गया, 70 रुपये आ गया। सीजीएल मेंस 2021 का अच्छा प्रश्न है। कोई डाउट भैया किसी को? कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल क्लियर है। चलो आओ दूसरा टाइप लेते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन चेंज हुआ। अब हमारे पास सुनिएगा कितने प्रश्न हैं हम बताते हैं। हमारे पास अब 14, 15, 16 तीन प्रश्न हैं, 14, 15, 16 और तीनों प्रश्न एक ही टाइप के होंगे। तो पहला और दूसरा हम समझाएंगे, तीसरा आप लगाओगे। बस इतना करना है, छोटा से काम करो कि हम पहले 2 समझा देते हैं और तीसरा आप लगा लेना। चलो ये प्रश्न मेंस 2017 में आया है, मतलब अच्छा प्रश्न होगा अगर मेंस में आया तब। कह रहा 25 आइटम की कीमत x आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है। 25 जो सामान है, 25 वस्तु की जो कीमत है, 25 वस्तु का जो सीपी है वो x वस्तु बेचकर जो रुपया हम लोग प्राप्त करते हैं वो आपस में क्या है, बराबर है। यही लैंग्वेज है। क्या कह रहा, 25 आइटम की कीमत x आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है। x ज्ञात करें यदि इस लेन देन ने प्राप्त लाभ 25% है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिएगा कह रहा 25 आइटम की जो कीमत है, 25 वस्तुओं का जो सीपी है, 25 वस्तुओं को खर्च करने में जो रुपया खर्च हुआ है, 25 वस्तुओं को खरीदने में जो रुपया खर्च हुआ है वो x वस्तुएं बेचकर हम प्राप्त कर लेते हैं। वो x वस्तुएं बेचकर हम उतना रुपया प्राप्त कर लेते हैं। तो जब 25 वस्तुओं को जितने रुपए में हमने खरीदा है और x वस्तुएं बेचकर हम उतना ही रुपया पा जाते हैं तो ये सब बराबर हो जाएगा आपस में। जब 25 वस्तु हमने 1000 रुपये में खरीदा और x वस्तु 1000 रुपये में बेच दिया तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए ना। अब आओ यहाँ से SP को नीचे बुला लो तो CP अपॉन SP इक्वल टू x बटे 25। सुनते जाना। अब मीन्स उस वस्तु की कीमत x रुपया है और बेचा कितने रुपए में है, 25 रुपए में। और एक बात कहा कि प्रॉफिट परसेंट बराबर है 25%। हमने जब स्टार्टिंग की थी, आपको जब हमने पहली क्लास पढ़ाई थी तो हमने एक फार्मूला लिखा था आपको, ये वाला SP इक्वल टू CP। ये बेसिक फार्मूला है इसका, 100 प्लस माइनस x अपॉन 100। प्लस तब लगाएंगे जब प्रॉफिट होगा, माइनस तब लगाएंगे जब हानि होगी। ठीक है। इस वस्तु का SP कितने रुपए है, 25 रुपए। तो SP की जगह 25 रख दो। CP कितना है, x रख दो। जब प्लस तब लगाएंगे जो प्रॉफिट होगा तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे इसको P लिख दो। अब प्रॉफिट हो रहा तो P लिख दो। P का मान कितना है, 25। तो 100 और 25, 125 बटे में 100।
ये 25 पंचे 125, ये 25 चौको 100, ये 5 कन्नम 5 और ये 55 25 और 4 का 5 में गुणा कर दोगे तो 4 पंचे 20, x का मान कितना आ जाएगा 20। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हमसे x का ही मान पूछा था ना, x का मान ज्ञात करें। x का मान कितना आ गया 20। बताओ भैया कोई डाउट है? बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। कहीं पर कोई डाउट आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो बाबू तो बोल दो, हम आपके डाउट को क्लियर कर लेते हैं। जल्दी से बताओ, कहीं पर कुछ भी ना आ रहा हो, एनीथिंग कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तुरंत पूछो, फिर हम आगे बढ़ें। बनाया जाएगा? चलिए फिर वही क्वेश्चन कह रहा 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। देखो वही बात कहा ना, 30 वस्तुओं का जो CP है वो x वस्तुओं के SP के बराबर है, तो CP अपॉन SP बराबर हो जाएगा x बटे में 30 हो जाएगा। तो एक वस्तु का CP x रुपया है, SP 30 रुपया है। आपने पढ़ा SP इक्वल टू CP 100 प्लस माइनस x अपॉन में 100। प्रॉफिट परसेंट दे रखा ना, प्रॉफिट दे रखा है 25% का, तो इसको प्रॉफिट ही लिख दो x को डायरेक्ट। लॉस देता तो लॉस लिख देते। CP है 30, SP है 30, CP है x, 25% का प्रॉफिट, तो 125 बटे में 100। 125 कैसे आया भैया? यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू 25 रखोगे, 100 में 25 जोड़ोगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 कन्नम 5, 5 छक्का 30 और 6 का 4 में गुणा करोगे 6 चौको 24, तो उस वस्तु में x का मूल्य आ गया कितना 24 रुपए। बताओ कोई डाउट भैया कहीं पर? बिल्कुल क्लियर हो गया अब तो अगला प्रश्न आपके नाम से हाजिर किया जाए। सभी लोग कमेंट करना, मैं देखूंगा कितने लोगों का आंसर आया है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और वैसा ही प्रश्न है। ये प्रश्न आपका MTS में आया, RPF SI 2019 में। देखो हर जगह पूछा जा रहा है, RPF SI 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो सभी लोग जल्दी से इस प्रश्न को बताओ। देखिए हमने कहा कि हम कोई ऐसा प्रश्न नहीं पढ़ाएंगे जो पेपर में ना पूछा जाता हो, हम वही पढ़ाएंगे जो पेपर में आता होगा। उसके अलावा हमें कुछ पढ़ाना ही नहीं आता, इसके अलावा मैंने कुछ सीखा ही नहीं। वही पढ़ाओ जो पेपर पूछता, वो बिल्कुल मत पढ़ाओ जो पेपर नहीं पूछता। RPF SI 2019 शुरुआत हुई थी मेंस के क्वेश्चन में, ये मेंस में पूछा गया था एक ऐसा प्रश्न। दूसरा वाला जो हमने इसका ऐसा प्रश्न लिया वो MTS में पूछा गया। तीसरा जो आपके सामने वो RPF SI में पूछा गया। मीन्स कोई पेपर नहीं बाकी है जहां पर ऐसे प्रश्न ना पूछे जाते हों, सब जगह ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लास्ट प्रश्न आपके नाम। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहो, अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते रहो और पढ़ाई करते रहो। जल्दी नौकरी लो, सफलता मिले, शादी हो, फिर ज़िंदगी ऐसो आराम से कटेगी। चलिए फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद आप सभी लोगों का।